मामला ये बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग, अगर वो ट्रक वाला वहाँ पे रुकता है तो उसके साथ उसे मॉब लिंचिंग, सबसे बड़ा चिंता बस उनका यही है। तो प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण है, सबको मालूम था, जनवरी पूरा आस्था में राम मंदिर बन रहा है। राम लिए क्योंकि इसमें टारगेट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लोगों के द्वारा इतने ज़्यादा आपको हरियाणा, पंजाब, अलग अलग क्षेत्रों में कि आपसे गलती से हुआ, आपने सूचना कर दी, तो कम से कम आप सेफ रहो। क्रोनोलॉजी समझेंगे तो राहुल गांधी पहले विदेश में जाता है, एक ट्रक चालक से मिलता है, वहाँ खालिस्तानी का सॉन्ग बजता है, फिर इंडिया आता है, यहाँ पे भी ट्रक में चढ़ता है, कूली बनता है, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर इसे हटा भी दिया जाएगा तो भी कोई ठोक के भागेगा या उतर जाएगा उस जगह पे तो भी भीड़ उसको मार ही देगी। पहले भी किए कि हो सकता है तपस्या में कमी रह गई हो समझाने में, कि डिटेल हम जानेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं इस पर डिटेल वीडियो लाइए, तो आप पहले समझिए कि ये क्या मामला है। पहले हिट एंड रन मतलब अगर आप किसी को ठोक के भाग जाते थे तो आपको 2 साल का सजा मिलता था, अभी उससे बढ़ा करके 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हो गए थे जहाँ पे लोग आपको ठोक दिए और भाग जाते थे। अब इसमें ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं रहे सिर्फ ट्रक वाले क्यों नहीं कर रहे। इसमें इंडिविजुअल कोई कार वाला वो भी कर सकता है क्योंकि उनके लिए भी है, ओला उबर वाले भी कर सकते हैं, बस वाले भी कर सकते हैं और बाइक वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि हिट एंड रन मामला है, ये कोई ट्रक वालों के लिए स्पेशल ये नियम नहीं लाया गया है। अब दूसरा मामला ये बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग, अगर वो ट्रक वाला वहाँ पे रुकता है तो उसके साथ उसे मॉब लिंचिंग, सबसे बड़ा चिंता बस उनका यही है। तो दोस्तों, क्या कानून जब 2 साल का था तो क्या मॉब लिंचिंग नहीं होती थी? तब लोग क्या रोक के ये सोच के मारते थे क्या कि चलो अब कानून 2 साल का है तो इस ट्रक ड्राइवर को अब नहीं मारेंगे, 10 साल का कानून हो गया तो अब मारेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी को ठोकोगे, आप किसी के बच्चे को भी ठोक दोगे और वहाँ पकड़ा गए तो आपकी तो ठोकाई निश्चित ही है, होगी, और वो गलती से मर गया तो आपका भी बचना नामुमकिन है, वो भीड़ आपको मार डालेगी। इसी सरकार ने मॉब लिंचिंग, जो भीड़ मारेगी, उसका भी कानून कठोर बना दिया कि पूरे मॉब को भी सजा मिलेगी और कोई स्पेसिफिक पता चल जाएगा कि इसने मेन मारा है तो उसको तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। तो यही सरकार ने मॉब लिंचिंग पे कठोर कानून लाया है और यही सरकार ने हिट एंड रन पे भी कठोर कानून लाया है। इस कानून से प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब आपको डिटेल बताएंगे कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण है, सबको मालूम था, जनवरी पूरा आस्था में राम मंदिर बन रहा है। राम भगवान के जो लोगों के प्रति आस्था है, जिस प्रकार का माहौल हो रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश 22 तारीख को दीपावली मनाए, और ये माहौल लगातार 22 तारीख तक नहीं, ये महीनों महीनों सालों भर बने रहेंगे, क्योंकि इसके बाद ट्रेनें चलेगी, लोग अपने अपने घरों से जाएंगे, शोभा यात्रा निकलेगी। यानी ऐसा माहौल को रोकने के लिए इन लोग जो आंदोलन जीवी है, ये कभी शाहीन बाग, कभी इनका किसान आंदोलन जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट करते हैं, और अभी ये लोग अवार्ड वापसी गैंग, 5 साल गायब थे, अभी कोई अवार्ड वापस कर रहा है, कोई माइक के सामने अपने जूते रख रहा है, रोना रो रहे हैं और एक मेडल जीत के आते नहीं है। ये ऐसे ये लोग, यही लोग इनका साथ देने ट्रक वालों में भी इन लोग आ गए हैं। ये मामले को आप बड़े व्यापक रूप से देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा मेन मुद्दा है 2024 का केंद्र का लोकसभा चुनाव, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आपका राम मंदिर। इसकी आस्था को दबाने के लिए और इस मैटर को दबाने के लिए ये छोटे से मुद्दे को, ये आज कानून बना नहीं कि कल बना और आज ट्रक प्रोटेस्ट, ये महीनों हो गए हैं इस चीज को संसद में लागू किए हुए नई संहिता में। अब उसके द्वारा यहाँ पे एक सबसे मेन चीज है कि गवर्नमेंट क्या करे। गवर्नमेंट 2 ही चीजें, या तो हर बार की तरह 2-3 महीने घसीटते रहेंगे इनको, लोग परेशान हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद ये कानून को मानेंगे, या फिर इसे स्थगित करना चाहिए। अगर इसको स्थगित भी करेंगे तो भी ट्रक ड्राइवर को कोई फायदा नहीं है, उनका तो वही जो जीवन यापन चल रहा चलेगा। ये केवल हिट एंड रन के मामले में, और इसमें स्पेसिफिक उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें टारगेट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लोगों के द्वारा इतने ज़्यादा आपको हरियाणा, पंजाब, अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले हैं कि जहां पर ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के नाम पर किसी को भी हत्या करने का एक लाइसेंस मिल गया था, 2 साल के लिए वो जेल चल देता था, उसके बाद हो गया बाहर। इस तरह की जो बहुत सारे मामले सामने आए, इसके कारण बहुत सोच विचार करके ये कानून को लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ टेररिज्म भी इसके द्वारा बहुत तरीके से बढ़ा गया था। फ्रांस और स्पेन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ ट्रक चालक भीड़ को कुचल के भाग जाता था। तो ये कानून इसलिए नहीं कि आप वहाँ पे उतर के उस आदमी को वहाँ पे बचाओगे या आप खुद हॉस्पिटल जाओगे, नहीं, आप वहाँ पे केवल आसपास के थाने को, मजिस्ट्रेट को या 108 नंबर पे आप सूचना भी कर दोगे तो वो ये हो जाएगी कि आपसे गलती से हुआ, आपने सूचना कर दी
तो कम से कम आप सेफ रहोगे। ये केवल उसके लिए है 10 साल की सजा या 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना, जो एक मार के भागी गए और बाद में उस पर कानून कोर्ट कचहरी होने के बाद जब साबित हुआ कि हाँ इस व्यक्ति ने ही ऐसा किया और जानबूझ के ये भागा है, तब उसको ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सिंपल सी एक समझने की बात है। ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से एक, आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो राहुल गांधी पहले विदेश में जाता है, एक ट्रक चालक से मिलता है, वहाँ खालिस्तानी का सॉन्ग बजता है, फिर इंडिया आता है, यहाँ पे भी ट्रक में चढ़ता है, कूली बनता है, फिर उन्हें मुद्दा नहीं मिलता है तो ये अवार्ड वापसी गैंग होता है, वो नहीं होता है, तो फिर आखिरी में आके ये जब इनको हिट एंड रन केस मिलता है तो इसमें केवल ट्रक वालों को ही उठा के लाते हैं। ओला उबर एक सामान्य नागरिक भी अगर ठोक के भागेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। तो उसको भी ये सिंपल सी चीज़ें आपको समझ आना चाहिए। प्रोटेस्ट पूरी तरह से एकदम ही बेकार मुद्दे पे, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर इसे हटा भी दिया जाएगा तो भी कोई ठोक के भागेगा या उतर जाएगा उस जगह पे तो भी भीड़ उसको मार ही देगी। वो ये नहीं देखेगी कि 2 साल का प्रावधान है अब इसको नहीं मारेंगे, सब कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, और जिस तरह से एक विशेष तौर पे किसी व्यक्ति को मारने के लिए इन सब चीज़ों का हिट एंड रन का उपयोग किया जाता था। और तीसरा, कुछ गैर जिम्मेदार होते हैं कि गलती से अगर किसी को ठोक भी दिए तो वो और कुचल के भाग जाते थे। उनको एक जिम्मेदारी मिले कि आपसे गलती भी हुई है तो आप कम से कम आसपास के थाने में सूचना दे दे, उस थाने तक पहुंच जाए, कॉल कर दे, बस इतना भी कर देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो डिटेल आप समझ गए होंगे। बाकी लोगों को परेशानी ना हो इसलिए हो सकता है कि इस कानून को गवर्नमेंट स्थगित भी कर दे। पहले भी किए हैं कि हो सकता है तपस्या में कमी रह गई हो समझाने में, ऐसे बोल के इसको वापस से वही 2 साल वाला प्रावधान हिट एंड रन में कर देंगे, या फिर आगे कुछ साल के लिए 1-2 साल के लिए बाद इस पे विचार करेंगे बोल के बंद किया जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।